हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज वीडियो में बात करने वाले हैं जो समय आपका फॉर्म आया हुआ है यूपी पीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी कि ईए का। तो इसकी वैकेंसी के बारे में क्यों दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि सर हमारे जो इंग्लिश है वो कमज़ोर है कि हम इसका फॉर्म भरें या नहीं भरें। क्यों दोस्तों, पता होगा इसके एग्जाम डेट की बात की जाए तो एग्जाम आपका अक्टूबर सेकंड वीक दे रखा है, यानी कि आप 10 अक्टूबर के आसपास इसका एग्जाम डेट मांग चलिए। जो आपका एग्जाम है 10 अक्टूबर के आसपास हो सकता है। और दोस्तों साथ ही बता दूं, जो आपका पीएससी यूपी टीएसपीएससी वाला जो एग्ज़ाम है पैट का, वो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 15 और 16 अक्टूबर को। अब देखिए, बच्चों के मन में यही दुविधा है कि हम तैयारी सर कौन से एग्जाम की तैयारी करें, एक को दें या दूसरे को दें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, सिलेबस बताता हूँ इंग्लिश का, कहाँ कहाँ से इंग्लिश में आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड होगी इंग्लिश आपकी। एक होगी आपकी वोकैब, जिसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडल फ्रेज और साथ में स्पेलिंग एरर। अगर दोस्तों आपकी इंग्लिश कमजोर है और आप पढ़ना आप चाहते हो इंग्लिश, आप लगभग आपके पास 45 दिन का समय बचा हुआ है लगभग। तो दोस्तों कम से कम आपको 1 घंटा डेली इस टॉपिक को देना पड़ेगा वोकैब पर, जहाँ पे आपको 10 से 15 मिनट एंटोनिम, 10 से 15 मिनट आपको सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडल फ्रेज, यानी चारों कम से कम आपको 15-15 मिनट आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी 1 घंटा तो आपका इंग्लिश पे हो गया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं फिर दोस्तों आपका आता है कंप्रिहेंशन, जिसमें पैसेज आता है आपका पैरा जम्बल्स, क्लोज टेस्ट। पैरा जम्बल दोस्तों क्या होगा, जैसे मान लो आपके 4 सेंटेंस दे रखे हैं क्वेश्चन में, आपको उनको क्रम से लगाना होता है, वो होता है आपका पैरा जम्बल्स। और अगर आपको पैसेज नहीं आता, कंप्रिहेंशन नहीं आता सही से, तो फिर आप पैरा जम्बल भी सही नहीं कर पाओगे। और एक दोस्तों आपका होता है क्लोज टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपका पैसेज दे रखा होता है, उसमें दोस्तों पैसेज में आपके कुछ खाली स्थान होते हैं, 5 हों या 10 हों, तो उसमें खाली स्थान पर क्या आएगा वो आपसे पूछा जाता है, जिसके कि आपके 4 ऑप्शन आपके दिए जाते हैं। और पैसेज में क्या होता है कि पैसेज पर आधारित कुछ आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका उसका टाइटल पूछ सकता है पैसेज का, कि क्या इसका टाइटल होगा आपका शीर्षक यानी कि। और उस पर आधारित कुछ आपके एंटोनिम पूछ सकता है, कोई वर्ड दे देगा, अंडरलाइन कर देगा इसका एंटोनिम क्या है, इसका सिनोनिम क्या है, इसका आइडल फ्रेज क्या है, ठीक है, या इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा। और साथ में कुछ आपके क्वेश्चन छांटने को दे सकता है। तो ये 3 टॉपिक आते हैं कंप्रिहेंशन। तो अगर दोस्तों ये आपको करना सही से, तो कम से कम आपको 30 मिनट डेली आपको कम से कम इस टॉपिक पर देनी पड़ेंगी मिनिमम। फिर आप आगे आपका ग्रामर आती है, जिसमें आपका एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन हो गया, ठीक है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आपका प्रीपोजिशन वगैरह सब कुछ आपका आता है, क्योंकि यहाँ से आपके जो सेंटेंस जो आपके करेक्ट करने जाते हैं वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। फिर आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, टेंस। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कम से मांग चलिए कम से कम आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा ग्रामर पर। यानी कि अगर आपको इंग्लिश कमज़ोर है, यानी ठीक ठाक है केवल, तो अगर आपको एग्जाम निकालना है तो दोस्तों कम से कम आपको डेली 3 घंटे की मांग चलो कि 3 घंटे कम से कम डेली आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी डेली। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। क्योंकि पहले दोस्तों अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक काम करें आप, आज आपका 24 तारीख हो गया, 24 अगस्त, तो आप कोशिश करिए कि लगातार 4-5 दिन, लगभग 5 दिन केवल आप इंग्लिश पढ़ें। इंग्लिश के अलावा कोई और दूसरा सब्जेक्ट अपना पढ़ें। कोशिश करें कम से कम 7 से 8 घंटे इंग्लिश पढ़ने की, यानी 5 दिन में लगभग आपको 40 घंटे आपको लगभग इंग्लिश पढ़ना है। अगर 40 घंटे से इंग्लिश पढ़ने के बाद आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में कर सकता हूँ, नंबर ला सकता हूँ, क्योंकि 55 नंबर की आपकी इंग्लिश आने वाली है, अगर आपको लगता है कि आप 40 नंबर इसमें ला सकते हैं थोड़ा पढ़ के, तो आप पेपर दीजिए, फॉर्म भरिए। अगर आपको लगता है कि 25-30 ही आ पाएंगे तो दोस्तों पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि पता होगा, अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको 180 में से लगभग 140 नंबर आपको लाने पड़ेंगे रिटन एग्जाम में, ठीक है। वो ऐसे नहीं आ सकते, तभी आ सकते हैं जब आप कम से कम आपकी इंग्लिश में 40 नंबर हों, तभी आपके 180 में से 140 क्वेश्चन आपके सही होंगे नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, ठीक है। वरना दोस्तों क्या कर, देखिए जैसे पता हुआ आपको पैट का एग्जाम भी आ रहा है, अगर आपकी इंग्लिश कमजोर हो, आपको लगता है कि आप तैयारी नहीं कर पाओगे सही से, क्योंकि दोस्तों 3 घंटे कम से कम आपको देने पड़ेंगे। अगर देखिए अगर आप यूपी पीसीएल का पेपर नहीं देते हो, उसी जगह अगर आप पैट पर रखते हो अच्छे से, तो ये 3 घंटे जो बचे हुए हैं इसमें आप रिवाइज कर सकते हो पैट का सिलेबस पूरा अच्छे से, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं इंग्लिश हो पाएगा, तो आप पैट की तैयारी करेंगे। 15-16 अक्टूबर आपको पैट होने वाला है, यही लगभग 50 दिन का समय बचा हुआ आपके पास पैट के लिए। क्योंकि पैट से देखा होगा आपको बहुत सारी बड़ी भर्ती आपको आने वाली हैं, जिसमें आपकी लोअर पीसीएस की भर्ती आपकी आएगी, लेकिन पैट में आपको लेकर चलना है। अगर जनरल से बिलोंग करते हो आप, तो कोशिश करिए कि आपके 85 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हों 100 में से, यानी रॉ मार्क्स आपके 85 के आसपास आपके आने चाहिए। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश आपकी हो सकती है, तो आप एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि पता होगा इसका एग्जाम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपकी टाइपिंग भी इसमें होती है, आपकी टाइपिंग, जिसमें आपकी हिंदी की टाइपिंग होगी, इंग्लिश की भी होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपका इंग्लिश ठीक ठाक है, अगर आपने एसएससी के एग्जाम वगैरह दिए हैं,
क्योंकि जो आपकी इंग्लिश आएगी वो सीजे लेवल की इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी, तो आप पेपर दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। और अगर आपने इंग्लिश पढ़ाई नहीं है 2-3 साल 4-5 साल से, तो दोस्तों फिर इसका फॉर्म आप ना भरें, फिर पूरा फोकस आप जो पैट का एग्जाम आपका आने वाला है उस पर फोकस करें अच्छे से। क्योंकि अगर मान लो आपने 8 घंटे डेली पैट के लिए पढ़ लिया तो आप आराम से 85 के आसपास क्वेश्चन आ सकते हो, अगर आप सही से तैयारी कर रहे हो पैट की तो, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो दोस्तों यही जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों के सवाल थे वो आप क्लियर हो गए होंगे कि फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।